ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम डेथ ऑफ अ पार्टनर, सम्स वाले पेजेस, टीएस गरेवाल, इलस्ट्रेशन 14। तो हम लोग ये जो इलस्ट्रेशन 14 में डेथ वाले क्वेश्चन में पहुंचे थे, इसमें 3 पार्टनर्स थे, मीरा, सार्थक, रोहित। पीएनएल रेशियो था 2:5। इसमें से जो सार्थक है बीच वाला पार्टनर, उसका रेशियो 2/5 है और सार्थक की डेथ हो गई है। तो पार्टनर रेशियो, जैसे मैं रूल्स में बता दूं बार बार, पार्टनर रेशियो है 2/5 जिसकी डेथ हो गई है। ये सार्थक रेशियो 2/5 पार्टनर रेशियो। और ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च और सार्थक की डेथ की डेट नीचे दी हुई है। ये ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च और सार्थक की डेथ की डेट यहाँ पे नीचे दी हुई है 15 जून। तो 31 मार्च से लेकर 15 जून तक ये 2.5 मंथ्स होते हैं, 2.5 महीने। ये होते हैं 2.5 महीने, मतलब अप्रैल का महीना, जून का महीना, अब अप्रैल और मई और जून का आधा महीना, 2.5 महीने। अभी मैं गुडविल पे पहुंचा था, हिज शेयर ऑफ गुडविल, और मैंने गुडविल की कैलकुलेशन की थी। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 years प्रॉफिट। तो पास्ट 4 years का प्रॉफिट निकाला था 8 लाख, उसका एवरेज निकाला था 4 लाख। 4 लाख, ये 8 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज निकाला था 2 लाख। इसका थ्राइस होगा 6 लाख। ये न्यू गुडविल है। इस 6 लाख में से सार्थक का शेयर निकाला था 2,40,000। अब एक जर्नल एंट्री होती है फॉर गुडविल। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल क्या होती है, यहां से हमारा समझना बाकी है। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ, कौन पार्टनर रिटायर हुआ? सार्थक। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर हुआ, सार्थक, डेथ हो गई, सार्थक को हम सार्थक का शेयर दे देंगे 2,40,000। ये सार्थक का शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000। ये पैसा हम लेंगे किससे? बाकी दोनों पार्टनर से लेंगे। एक रोहित था और एक मीरा थी, मीरा और रोहित। तो मीरा और रोहित से हम गुडविल का पैसा लेंगे, तो मीरा हो जाएगी डेबिट, मीरा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रोहित का कैपिटल अकाउंट डेबिट। मीरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सार्थक कैपिटल। तो सार्थक को हमने 2,40,000 दे दिया, ये सार्थक का शेयर ऑफ गुडविल है। ये 2,40,000 हम मीरा और रोहित से लेंगे। कौन से रेशियो में लेंगे? गेनिंग रेशियो में लेंगे। अब गेनिंग रेशियो उसी बच्चों को पता होगा जिसको केस ABCDE रेशियोज के बताओ। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो था हमारा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारा ओल्ड PNL रेशियो था 2:1। इसमें से जो सार्थक है उसकी डेथ हो गई, जो बीच वाला 2 है, बीच वाला जो 2 है उसको हम कट कर देंगे, तो बाकी गेनिंग रेशियो बचेगा 2:1। किसका किसका? ऑफ मीरा एंड रोहित। मीरा एंड रोहित का गेनिंग रेशियो बचेगा 2:1। तो ये जो 2,40,000 हम सार्थक को देंगे, ये हम लोग मीरा और रोहित से लेंगे 2:1 में। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 1,60,000, और 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 80,000। तो 1,60,000 हम मीरा से लेंगे और 80,000 हम रोहित से लेंगे, और सार्थक को ये पैसा हम लोग दे देंगे। तो सार्थक के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा 2,40,000, लेकिन 2,40,000 के हम 2 पार्ट्स कर देंगे। पहले हम लोग लिखेंगे 1,60,000, एक 1,60,000 लिखेंगे और एक 80,000 लिखेंगे। 1,60,000 कौन देगा? मीरा देगी, तो बाय मीरास कैपिटल अकाउंट, और 80,000 रोहित देगा, तो बाय रोहित कैपिटल अकाउंट, बाय रोहित कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा गुडविल की जर्नल एंट्री, मतलब गुडविल की जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। तो हमने 2,40,000 रुपए सार्थक को दे दिए, किससे लिए? मीरा और रोहित से ले लिए। ठीक है, आगे फिर हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, अभी 3। हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट, पहले लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हमारी वाली बैलेंस शीट वाली डेट है 31/3/18, तो लास्ट के 2 साल कौन से होंगे? एक होगा 17/18 और एक होगा 16/17। हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31/3/18, तो एक होगा 17/18 और एक होगा 16/17। ये 2 साल हमारे लास्ट 2 साल होंगे। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 years का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आखिरी साल का ये 2,20,000 है और सेकंड लास्ट साल का ये 2,60,000 है।
इन दोनों का पहले एवरेज निकालेंगे 220 और 260 का। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 3 और धीरे धीरे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 3। पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। एक 2,20,000 था, एक 2,20,000 था, एक 2,60,000 था। चारों साल का नहीं चाहिए, लास्ट 2 साल का चाहिए, 220 और 260। तो 220 और 260 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,20,000 प्लस 2,60,000। 2,20,000 और 2,60,000 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो 220 और 260, 220 प्लस 260 ये होता है 480, फिर 480 डिवाइड बाय 2 ये होता है 240। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,40,000 रुपीज, ये एवरेज प्रॉफिट आया। अब इन्होंने बोला है कि जो एवरेज प्रॉफिट आए, his share in profit up to the date of death on the basis of average profit of last 2 years. The average profit आया 2,40,000. The time period for which he survived in the year of death will be calculated in months. वो तो मैंने बताया in months, 2.5 महीने ये जिंदा था, अप्रैल और मई और जून का आधा महीना। अब मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सार्थक share of profit obviously from 31 March 2018 to जब तक ये जिंदा था 15 जून 2018, तो ये होते हैं 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स होते हैं ये। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 2,40,000, ये 2,40,000 हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया 2,40,000। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट एक ही ऐसी एंट्री होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रूल्स लिखे हैं मैंने, ये रूल्स जो लिखे हैं थियरी वाले पेजेस में, इसमें मैं कैटेगरी 4 में जाऊंगा। कैटेगरी 4 में एक ही ट्रांजैक्शन आती है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट, डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप बोल सकते हो। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक ही ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है, अब देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ये जो 2,40,000 आया, ये पूरी फर्म का भी प्रॉफिट है और पूरे साल का भी है। पूरी फर्म का है, 2,40,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, तो इसमें से हम लोग सार्थक का शेयर निकालेंगे 2/5, क्योंकि 2,40,000 जो है वो पूरी फर्म का प्रॉफिट है। पूरी फर्म का प्रॉफिट है मतलब तीनों पार्टनर्स का टोटल मिला के 2,40,000 है, तीनों पार्टनर्स का। तो उसमें से हम लोग सार्थक का शेयर भी निकालेंगे, 2,40,000 तीनों पार्टनर्स का है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे तो सार्थक का शेयर भी आ जाएगा। लेकिन ये 2,40,000 पूरे साल का भी है, पूरे साल का भी है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2.5/12 भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.5/12 भी करेंगे। कहने का मतलब है 2,40,000 पूरे साल का भी है, तो 2.5/12 भी करेंगे, जैसे 2.5 महीने का आ जाए। और 2,40,000 तीनों पार्टनर्स का भी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/5 भी करेंगे, जैसे सार्थक का शेयर भी आ जाए। कहने का मतलब है ये एक ही ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 20,000 रुपये, ये आएगा 20,000। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2.5/12, तो ये आएगा 20,000 रुपीज। तो हम सार्थक को शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे 20,000 रुपीज। तो ये जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 20,000 आया, ये हम लोग सार्थक के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, मतलब सार्थक को दे देंगे 20,000, ये 20,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप इसको बाय P&L सस्पेंस लिखो तो भी चलेगा, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा। सार्थक शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 20,000, ये एडजस्टमेंट 3 का आंसर। फिर एडजस्टमेंट 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, तो ये जो इन्होंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो मैं पहले इसके रूल्स बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैटेगरी 3 में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैटेगरी 3 में आता है,
अब कैटेगरी 3 में दो ही चीजें आती है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब जो जिसकी डेथ हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये दो चीजें ऐसी हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट है, दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट रियल लाइफ में होता ही महीनों के हिसाब से है। सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और ब्याज जो रियल लाइफ में होता है वो महीनों के हिसाब से ही होता है। इसलिए इंटरेस्ट में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, ये 2.5 अपॉन 12 टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, और पार्टनर रेशियो नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इस क्वेश्चन में है नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आता, सार्थक का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसमें भी टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है, पार्टनर रेशियो नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ये एडजस्टमेंट 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे अकाउंट के अंदर ही कर देता हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सार्थक का जो कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल, वो ये था 3,50,000, ये वाला। अब मैं इस 3,50,000 रुपए पर 3,50,000 पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। 3,50,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2.5 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स। अब ब्याज जो होता है बेटा, ब्याज इंटरेस्ट, वो रियल लाइफ में होता ही महीनों के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 12 होगा। ये 12% जो है 12 अपॉन 100, ये 12 अपॉन 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कैपिटल 3.5 लाख, तो 3.5 लाख रुपए पर 12% मतलब 12 अपॉन 100, 2.5 महीने का 2.5 अपॉन 12। कहने का मतलब है कोई भी इंटरेस्ट हो उसमें मंथ 2.5 मंथ्स मतलब टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। पार्टनर रेशियो क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा? पार्टनर रेशियो क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा? क्योंकि 3.5 लाख रुपए सारा का सारा कैपिटल सार्थक का ही है, तो सार्थक का ही कैपिटल है, तो ब्याज भी सारा का सारा सार्थक का ही होगा। तो 3.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 12, तो यार है 8750। अब कैपिटल सारा का सारा सार्थक का है, तो ब्याज 8750 वो भी सारा का सारा सार्थक का ही होगा, क्योंकि कैपिटल सारा सार्थक का है तो ब्याज भी सारा सार्थक का। दिमाग लगाओ, सार्थक के ही ब्याज में से, सार्थक के ही इंटरेस्ट में से, 8750 में से सार्थक का ही शेयर 2/5 नहीं निकालेंगे। ये सारा का सारा इंटरेस्ट सार्थक का ही है, इसमें से फिर से सार्थक का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, पार्टनर रेशियो नहीं। आगे, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 हो गई, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट वर टू बी पेड द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, सारा पैसा उसी वक्त हमने पे कर दिया। प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू द एग्जीक्यूटर। अभी सार्थक का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, और लिखा हुआ है कि सारा पैसा पे कर दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारा पैसा पे कर दो। ठीक है, पहले इसको टैली करते हैं। इक्वल टू सम, 99% इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट साइड पे ही आती है। इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट साइड इज 658,750, ये क्रेडिट साइड का टोटल है 658,750। अब इसमें एक एंट्री और आती है, मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं थी। ये जो सार्थक का लोन है ये भी क्रेडिट साइड पे आता है, और इस सार्थक के लोन पे अगर हमको कोई इंटरेस्ट पे करना हो, अगर इंटरेस्ट ऑन सार्थक लोन हो, तो वो भी यहाँ पे क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन सार्थक लोन वो भी यहाँ पे क्रेडिट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं था लोन, तो जितना लोन होता है उसमें मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज दिया हुआ होता है, उसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 12 होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में भी टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है, पार्टनर रेशियो नहीं। ठीक है, डन। अब इसका क्रेडिट का टोटल है 658,750। अब डेबिट का टोटल ऑब्वियसली 0 है। अभी क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस सेम आएगा, 658,750, यही डिफरेंस आएगा 65750। अब ये जो बैलेंस आया हमारा 65750, ये सही है, मैंने आंसर चेक कर लिया है। इसमें हम लिखेंगे टू सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब सार्थक का जो वकील होगा उसको हम बोलेंगे कि भाई देख, सार्थक की तो डेथ हो गई, लेकिन सार्थक का पैसा हमारे बिजनेस में से निकलता है इतना 6,58,750, ये हम आपको पे कर देंगे, या आज का आज ही या इंस्टॉलमेंट्स में हम आपको पे कर देंगे। हम सार्थक के एग्जीक्यूटर को बोलेंगे देख भाई, सार्थक की डेथ हो गई लेकिन हमको इतना पैसा पे करना बाकी है सार्थक को, 658,750। डन। अब इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा और आप सब लोग लिखोगे, लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है लिखना, लिखते रहना।
ये मेरा नाम और नंबर है, कोई भी चैप्टर सीखना हो मेरे को बताना। ये इलस्ट्रेशन 14 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर इलस्ट्रेशन 14। ठीक है, ये सब थियरी वाले पेज में अच्छे से लिखना, कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं, अच्छे से लिखना। चलो चलो सब लोग।